हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप लोग देखिए, एक्सरसाइज है मिसलेनियस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। उसका क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 को आपको ये कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो आप उसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 पर पहले आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपको x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला है लिमिट वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच यानी लेस देन 1। लेस देन 1 क्या है आपका 1 माइनस एक्स। तो आपको इस x के प्लेस पर क्या पुट करना है 1 माइनस एच यानी 1 माइनस एच। यहां पर ये जो x लिखा हुआ है इस x के स्थान पर आपको क्या लिखना है 1 माइनस एच। ये है आपका f ऑफ 1। x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन है ये, x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन है ऊपर वाला। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो f ऑफ 1 क्या हो गया 0 डिवाइड माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h डिवाइड माइनस h। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस h से ये h कैंसिल होगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 1। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आपको x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। नाउ x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड h। अब देखो आप 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा, तो देखो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 के लिए आपको ये फंक्शन लेना है। तो यहाँ x के प्लेस पर क्या लिखना है आपको 1 प्लस h। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है f ऑफ 1। x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर x के प्लेस पर आपको 1 लगाना है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका 0 डिवाइड h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको एक्सपेंड करेंगे आप 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 डिवाइड h। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन ले लो आप h प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। h के प्लेस पर क्या पुट करना है 0, तो 0 प्लस 2 ये आ जाएगा 2। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है माइनस 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2, यानी दोनों डेरिवेटिव क्या है डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x इक्वल टू 1 पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। अतः x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। Hence the function is not differentiable at x equal to 1। क्लियर। तो इस तरह के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व
कराए हैं, ऐसा नहीं है कि यही कराया है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करेंगे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और एक दो बार इसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस। ये बात अब मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, लेकिन आपको ये रोज करना है, ठीक है भाई? तो आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। नेक्स्ट आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर है 25। फंक्शन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि यू हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। आपको x बराबर 0 पर इस फलन की अवकलनीयता का परीक्षण करना है। सेम प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, दोनों बराबर आ गए तो डिफरेंशिएबल, और दोनों अगर अलग-अलग आ गए तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? तो सॉल्यूशन देखो आप इसका, क्या लिखेंगे आप? एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिवाइड माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी 0 से लेस, तो लेस 0 के लिए फंक्शन आ रहा है आपको, x के प्लेस पे क्या पुट करना है? माइनस h, ये हो जाएगा माइनस h माइनस f ऑफ 0 यानी x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है, यहां 0 पुट करोगे माइनस 0 आएगा, यानी ये आ गया 0 डिवाइड माइनस h, ये माइनस h से माइनस h कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ at x equal to 0 राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड h। 0 प्लस यानी ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है आपको, तो आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है? h पुट करना है, तो हो जाएगा माइनस h, ये आपका 0 है और डिवाइड है h। therefore right hand derivative x tends to 0 माइनस h अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? -1, यानी दोनों डेरिवेटिव क्या है? डिफरेंट है, अलग-अलग है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, hence the function is not differentiable at x equal to 0। क्लियर? समझ में आया नहीं बेटा? अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए सबको, क्योंकि अब ये लास्ट है, एक क्वेश्चन और बताना है, खत्म आपकी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो इस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को मैं आज लास्ट कर दूंगा, और बाकी जो चीजें हैं फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है, ठीक है? तो आप इसे नोट करो जरा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर है 29, और जो बीच वाले क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं। सिद्ध कीजिए कि महत्तम मान फलन f(x) इक्वल टू, ये दिया हुआ है, बिंदु x इक्वल टू 2 पर कैसा है? अवकलनीय नहीं है। आपको ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू 2 पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों डेरिवेटिव क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो, x इक्वल टू 2 पर सबसे पहले लेना है हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड माइनस h। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, इस x के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको? 2 माइनस h डिवाइड माइनस h। अब देखो 2 माइनस यानी 2 में से कुछ कम है, मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे है 1 माइनस 1.9, तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अगर ये 1.1 है तो भी
भी इसका रिजल्ट क्या है 1। अगर ये 1.99 भी है तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा 1। तो 2 माइनस यानी दो में से कुछ कम है ये, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 1। हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया 1, ये -2 का 2 ही होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में से 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 है -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन -h, 1 अपॉन h यानी 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट। इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इनफाइनाइट। अब आपको राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। नाउ x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड h। प्लस h माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 को क्या लिखेंगे आप, एफ ऑफ 2 को लिखेंगे आप इस तरीके से डिवाइड। ये कैसे लिख दिया, यहाँ पर x के प्लेस पर आपको 2 रखना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक बार आपको x के प्लेस पे क्या रखना है 2 प्लस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, h टेंड्स टू 0 है यानी दो में कुछ जुड़ रहा है। अगर ये 2.1 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2, या अगर ये 2.001 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2। इंटीजर वैल्यू आती है तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 और ये यहाँ पे 2 गई और डिवाइड में यानी 2 में से 2 जाएगा 0 और 0 में h का डिवाइड करेंगे तो पहले ही 0 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, दोनों डेरिवेटिव अलग अलग है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए फंक्शन क्या होगा अवकलनीय नहीं है। यहां लिख देंगे आप hence the given function is not differentiable at x equal to 2। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो वो हो सकता है कंटिन्यूटी में था शायद, तो आप उसे देखना वो कौन सा क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो। मतलब हर क्वेश्चन को आपको 2-3 बार करके देखना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में आप पूरे नंबर नहीं ला सकते। हर क्वेश्चन को रफ कॉपी में 2 बार 3 बार करना है, फिर उसको पेयर में नोट करके रखना, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है जिसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगी वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। फिर हम आपको जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा पहले, तो वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक का काम सब लोग कंप्लीट करेंगे पहले। तो जो लास्ट आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है वो इस एक्सरसाइज का और इस टॉपिक का भी लास्ट है। और बाकी सारे क्वेश्चंस आप कीजिए और जो आपसे नहीं आएगा वो आपको मुझे पूछना है, तो इसे नोट करो पहले। नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन है 30। एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि आपको f डैश 2 माइनस 0 याद करना है। ये जो लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर f डैश 2 प्लस 0 होता है तो ये क्या हो जाता, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये डैश नहीं लग रहा होता तो ये क्या होता, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर डैश न लग के 2 प्लस 0 होता तो क्या हो जाता, राइट हैंड लिमिट। तो इसका जो
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आगे समझ में अब क्या है, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का एट x = 2 पर। x बराबर 2 पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। x = 2 पर f डैश 2 माइनस 0 इक्वल टू, क्या मतलब है इसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ, बोलो 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड माइनस h। 2 माइनस h, क्या देखो 2 माइनस h, 2 से छोटा, x लेस देन 2, ये फंक्शन आएगा। इस x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 2, यानी x = 2 पर ये वैल्यू आएगी f ऑफ 2। x = 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, ये। तो यहाँ x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2 × 2 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 = 1, क्योंकि आपका डिवाइड माइनस है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और ये प्लस 2 कैंसिल हो गए। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h डिवाइड माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 1। then implies f dash 2 minus 0 equal to, ये आपका डिफरेंशियबिलिटी और जो कंटिन्यूटी का टॉपिक चल रहा था इसका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आपकी जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं उनको आप करके देखिए। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे बाय कॉल पूछ सकते हो, सबके पास मेरा फोन नंबर है, नहीं है तो मैं एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे, 9785569088। अगर आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है तो ये कांटेक्ट नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के पूछ सकते हो, आप चाहो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन यहां तक बिना बहाना बनाए, किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज दिए बिना आपको ये काम कंप्लीट करना है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर बुक नहीं मिल रही है, तो जिनको बुक नहीं मिल रही है मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ, वो क्वेश्चन ये लिख लें और उसका सॉल्यूशन। वैसे कोशिश ये करें कि आपके 12th के एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो अगर मान लो मार्केट में बुक नहीं मिल रही है तो आप किसी भी 12th के स्टूडेंट से बुक ले लें। अब उसके लिए आपको दिमाग लगाना है कि कौन कौन 12th में था हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में, तो उससे आप बुक कलेक्ट कर लें और पढ़ते रहें। जब मार्केट में बुक आ जाए तो अगर वो चाह रहा है तो उसकी बुक उसको वापस कर दे, और अगर वो नहीं चाह रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पैसे वैसे दे उसको दे। यानी ये काम आपका है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आऊंगा आपको बुक दिखाने, ये नहीं होगा, ये हमारा काम है। अब हमें ये सोचना है कि हम इसको कैसे करें। तो कोई भी बहाना नहीं बनाना है, पहली चीज बहाना नहीं बनाना है, दोष नहीं लगाना है, जो ठान लिया है आपने उसे करके दिखाना। आपने जो सोच रखा है कि हाँ मुझे इतने नंबर चाहिए या मुझे इतनी % चाहिए या मुझे ये अफसर बनना है या मुझे ये काम करना है, तो वो आपको करके दिखाना है, ना कि बहाना बनाना है कि बुक नहीं है, कि पंखा नहीं है, कि पानी नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं देना। हर बच्चे का फेयर कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ तक का काम सभी स्टूडेंट अपनी फेयर में करेंगे कंप्लीट। अगर कोई डाउट आ रहा है उनको तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे पूछ सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, जैसे भी उनको लगे वो उस तरीके से आप मुझे पूछ सकते हो। या आपके कोई आसपास हो जिसने बीएससी कर रहा हो या तो उसको पूछ सकते हैं, छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और कोई ज्यादा समस्या है तो आप कॉलेज आके स्कूल में आके मुझे पूछ के जा सकते हैं। वैसे ऑफिस तो खुली रहे तो उसमें मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पे बता दूंगा।
तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि दोष न लगा के, बहाना न बना के आपको पढ़ाई को शुरू करना है। अब देखो, जो समस्या है वो तो है ही, वो आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है, लेकिन उस समस्या में समाधान क्या है उस पर हमें काम करना, ठीक। तो उसको, और बिलीव जो होता है, विश्वास को दृढ़ रखना है, अपने विश्वास को भी और दूसरे के प्रति जो आपका विश्वास है उसको। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ या कोई और टीचर आपको बता रहा है, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई को कंटिन्यूअस करना है, उसे ब्रेक नहीं देना है। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो, थोड़ा बहुत आप फिजिक्स जानते भी होंगे कि अगर आप कोई खड़ी हुई गाड़ी हो, अगर आप उसमें पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे, तो उसमें आपको ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी एज कंपेयर ऑफ अगर कोई गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे चल रही है और उसमें धक्का लगाए। चलती हुई गाड़ी में धक्का लगाने पर वो आसानी से आगे बढ़ सकती है, और खड़ी हुई में धक्का लगाने पर अगर आप पढ़ाई बंद कर देंगे फिर शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है बहुत मेहनत करनी पड़े। और अगर आप ऑनलाइन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो जब भी आप ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी, जब भी विद्यालय खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, जब पढ़ाई शुरू होगी तो आपकी समझ में तुरंत आने लगे, क्योंकि आप रुके नहीं थे, आप चल रहे थे उस समय भी। तो ब्रेक नहीं लगानी है और इस प्रक्रिया को कंटिन्यूअस करना है, और बहाना और दोष को बिल्कुल भी नहीं लगाना किसी में, ठीक है। तो ये मैं विश्वास करूंगा कि आप लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर भी ला पाएंगे और आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी होगी, और जो भी आप करना चाह रहे हैं या जो भी आप बनना चाह रहे हैं वो आप बनेंगे, ये मेरा विश्वास कहता है इस बात। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और आगे की जो बातें हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस काम को कंप्लीट करके फेयर कॉपी में और आप रख लीजिए, जब आप स्कूल आएंगे, विद्यालय आएंगे, तब मुझे चेक करना।